Good morning, my dear students. I hope you all are doing well. So continuing with the last class, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टॉप किया था वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 17 निकाल लीजिए। वहाँ पे जो था मुकेश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग को इतना तक इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि जो मुकेश का जो ड्रीम था उसको एक मिराज के साथ कंपेयर किया गया था, ठीक है। उसको भ्रम बोला गया था। क्यों? क्योंकि जो उसका ड्रीम था, जो सबों से थोड़ा हटके था, तो वो फुलफ़िल होना ऐसी जगह में, ठीक है, जहाँ पे ये ऑलरेडी डेस्टाइंड था कि सभी फैमिली के हर मेंबर्स को बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड होके रखा हुआ था, जो बात, जो ड्रीम सबके लिए, तो वहाँ पे एक अलग सा ड्रीम देखना, ठीक है, तो वो मुकेश के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, it is the center of India's glass blowing industry where families have like spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. तो it is the center of India's glass blowing industry. तो ये जगह के बारे में बोला गया है, दैट इज़ फ़िरोज़ाबाद। तो फ़िरोज़ाबाद जो जगह था वो एक सेंटर था ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री का, जहाँ पे क्या बनाया जाता था, बैंगल्स बनाया जाता था, ठीक है। अलग अलग कलर्स का, डिफरेंट टाइप्स का बैंगल्स बनाया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे फ़िरोज़ाबाद, उस इंडस्ट्री में, फ़िरोज़ाबाद का जो वो इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका है ना बैंगल्स बनाया जाता था, तो वहाँ पे जेनरेशन्स, बहुत सारे ऐसे जेनरेशन्स बीत गए, इनका बहुत जेनरेशन्स माने स्पेंड হৈ গৈছে, য'ত মানুহবিলাকে কি কৰে, সৰু বাচ্চাৰ পৰা লৈ পেলাই ডাঙৰ মানুহলৈকে ইহঁতে গোটেই লাইফটো সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিতে ইহঁতে কি কৰে, স্পেণ্ড কৰি দিয়ে তাৰমানে, ঠিক আছে। তো মেকিং বেংগলছ ফৰ অল দ্য উইমেন ইন দ্য লেণ্ড ইট ছিমছ, ঠিক है। नेक्स्ट देखो, मुकेश's family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. तो यहाँ पे फर्नेसेस के बारे में जो बोला गया है, तो आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, फर्नेस मतलब इट्स लाइक अ हॉट सर्फेस। तो ग्लास कैसे बनाया जाता है, अब जैसे कि जो सोनार वगैरह होता है ना, उन लोग जो ज्वेलरी वगैरह ये सब बनाते हैं, तो एनी टाइम उन लोगों को हॉट टेम्परेचर में, ठीक है, बहुत गर्म टेम्परेचर में उन लोगों को रहना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों का काम ही वो डिमांड करता था, ठीक है। तो वैसे ही आपका जो बैंगल्स बनाया जाता है, तो बैंगल्स भी आपका हॉट टेम्परेचर में बनाया जाता है। तो वो बैंगल बनाने का वो प्रोसेस ही ऐसा है कि उपाय नहीं है, लोगों को हॉट टेम्परेचर के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ता था, ठीक है। तो जस्ट थिंक, तो एनी टाइम पूरा दिन अगर हॉट टेम्परेचर में ही आप रहोगे तो उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी में। हट टेम्परेचरते যদি তুমি গোটেই দিন যদি স্পেণ্ড কৰা, তাকো এদিন দুদিন বুলি নহয়, গোটেই লাইফ, তো সেইটোত কি হয়, সেইটো দি মানে আমাৰ বডিত বহুত এফেক্ট কৰে, আমাৰ চকুটো এফেক্ট কৰে, ঠিক আছে। বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডিজিজেছ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে তাৰমানে। চ' সেই কথাটোকে ইয়াত ক'ব এতিয়া তোমাৰ চোৱা, যে মুকেশৰ ফেমিলি যোনটো আছিলে সেইটো এনেকুৱা এটা ফেমিলি আছিলে যে যোনে মানে সদায় কি কৰে, ডেইলি তোমাৰ সেই হট ফাৰ্নেसेस जोंटू मेंशन करा गई से तार अराउंड, है ना, उसके आसपास में ही उन लोगों को क्या करना पड़ा था, काम करना पड़ा था। तो हेतु সময়ত लाइक इवन नाउ ऑल्सो वी कैन सी, है ना, नय जे हे इंडस्ट्रीটো फिरोजाबादत इতিয়াও আছে डेफिनेटली। तो এটা গাঁৱৰ মানুহবিলাক কেনেকুৱা হয়, পেৰেণ্টছবিলাক কেনেকুৱা হয়, ইহঁত অলপ अनअवेयर হৈ থাকে, है ना, उन लोग थोड़ा सा मतलब ना समझ होके रहता है। तो उन लोगों को पता नहीं था कि छोटे छोटे बच्चे भी अगर ऐसे इंडस्ट्री वगैरह में अगर काम करते हैं तो बच्चों को काम करवाना इज़ काइंड ऑफ इलीगल, ठीक है। उन लोगों को ये बात पता नहीं था कि ये मतलब ना बच्चों को काम कराना इलीगल होता है बोल के। तो ये बात यहीं बोला गया है, इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स, है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर में उन लोगों को रहना पड़ता था। इन डिंजी सेल्स, ग्लूमी, डिंजी मतलब डार्क सेल, डार्क रूम,
जहाँ पे किसी भी तरह का बाहर से है ना हवा वगैरह नहीं आना चाहिए, पूरा पैक्ड होके रखा था, पूरा रूम जो था फुल्ली पैक्ड, ठीक है, पैक्ड विथ डार्कनेस, ठीक है, किसी भी तरह का रोशनी हो, है ना, ये सब मतलब अलाउ नहीं होता था, विदाउट एयर एंड लाइट। तो ऐसे सेल्स में, ऐसे रूम्स में उन लोगों को रहना पड़ता था जहाँ पे देयर इज़ नो अलाउंस ऑफ एयर एंड light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. मतलब तो बच्चों के बारे में बोला जा रहा है. Almost 20,000 children, they work in that hot furnaces, around that, hot furnaces which was devoid of any kind of air and light. Alright, and it was strictly against the law, but the parents were unaware of that thing. ठीक है, तो ये बात अगर लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए कि इतने सारे बच्चे जो है 20,000 के आसपास के जो बच्चे हैं उन लोग है ना, दे वर्क देयर होल डे, है ना, पूरा दिन उन लोग काम करते थे, कहाँ पे, हॉट फर्नेसेस में, ठीक है, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। तो उससे क्या होता था, उन लोग के आँखों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता था, आफ्टर इफ़ेक्ट्स, कंसिक्वेंसेस जो उन लोगों को झेलना पड़ता था, ठीक है। सिर्फ आइस के बारे में ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके का उन लोगों को और भी बीमारी का बेलेग बेलेग धৰণৰ আৰু সিহঁতৰ বেমাৰো সিহঁতক কি কৰিছিলে, এটেক কৰিছিলে তাৰমানে, ঠিক আছিলে। চ' সেইটো সিহঁতে মানে আনএৱেৰ আছিলে, সিহঁত মানুহবিলাকে সেইবিলাকৰ বিষয়ে ইমান জানা নাছিলে। Mukesh's eyes beam as the volunteers to take me home, which he proudly says is being revealed. उसके बाद क्या हुआ कि राइटर तो ये सब देख रहा था, ठीक है, तो राइटर के साथ बात होने के बाद, थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होने के बाद, मुकेश क्या चाहा था, वो चाहा था कि वो राइटर को लेके अपने घर उसको लेके जाए, ठीक है। तो इसलिए वो वॉलंटियर के हिसाब से बात कर रहा था, मतलब वो राइटर को क्या करेगा, अपने घर लेके जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो राइटर को अपने साथ लेके गया तो उसने बोला राइटर को कि अपने घर के बारे में, विच इज़ बीइंग रिबिल्ड, जो कि मतलब फिर से बनाया जा रहा था। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में राइटर और मुकेश एक साथ जा रहा था, ठीक है, मुकेश के घर की तरफ। तो जैसे ही वो गया तो राइटर ने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व किया, देखो, दे वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। ऐसा लेन, ऐसा गली था, गली की तरफ जा रहा था जो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टिंग कर रहा था, गंदा गंदा स्मेल आ रहा था, ठीक है, चोक्ड विद गार्बेजेस। तो हर पॉइंट पे, हर जगह पे राइटर को क्या दिखाई दिया, गार्बेज दिखाई दिया। Past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो ये पूरा उस जगह का एक डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो इट्स लाइक अ स्लम एरिया। स्लम एरिया में क्या होता है, आप देखोगे इवन एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स एक साथ कोएग्जिस्ट करता है, एक साथ उन लोग रहता है, ठीक है, क्योंकि जगह भी नहीं है उन लोगों के पास, और जाएगा भी तो कहाँ। एक छोटा सा रूम होता है, उसमें ही आप देखोगे 7, 8, 9, 10 जन तक एक ही रूम पे शेयर करके रहता है उन लोग। पूरा मोहल्ला में, पूरा उस एरिया में 1-2 बाथरूम्स होते हैं, 1-2 टॉयलेट्स होते हैं। तो उस एरिया के सभी लोग सब মানুহবিলাকে কি কৰে, সেই এটা দুটা বাথৰুমটোকে তেনেকৈ ইউজ কৰে। তাৰমানে কিমান কষ্টত মানে সিহঁতে নিজৰ লাইফটো স্পেণ্ড কৰিছিলে, ঠিক আছে। तो राइटर यही बोल रहा है कि घर की कंडीशंस क्या देखोगे आप, फटा हुआ है ना, घर टूटा फूटा, नो विंडोज़, खिड़की वगैरह नहीं था, लोग ऐसे ही रहते थे चोक्ड होके, ठीक है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो ऐसे ही जाते जाते राइटर बोल रहा है कि वो एक घर के डोर पे क्या किया, वो स्टॉप किया, he stopped. Alright, then bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it down. फिर एक घर का, जिस घर के डोर पे, যোনটো ঘৰৰ ডোৰত সি গৈ পেলাই ৰখিছিলে, সেই ঘৰৰ ডোৰটো সি কি কৰিছিলে, নিজৰ ভৰি দি মানে সি
খুলি দিছিলে, ঠিক আছে, এণ্ড পুশেজ ইট ओपन। सो दरवाज़ा ही नीचे खुली दिছিলে। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक। तो वो जो घर था वो हाफ बिल्ट होके रखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों ने एंटर किया। इन वन part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. तो उस हाफ बिल्ट जो घर था वहाँ पे जाके उसने देखा कि एक पार्ट, रूम का एक पार्ट में उसने देखा कि एक स्टोव, तो पहले के ज़माने में है ना, हम इवन मेरे मम्मी भी ना, मैंने भी वो टाइम देखा है जब मेरी मम्मी पहले क्या करती थी, स्टोव पे खाना बनाती थी। जब मैं स्कूल में थी तब का टाइम था। সেইটো সময়ত আছিলে। এতিয়া অবভিয়াছলি আমি আপগ্ৰেড হৈছোঁ, আমাৰ লাইফষ্টাইলবিলাক আমাৰ আপগ্ৰেড হৈছে, কিন্তু সেইটো সেই মোমেণ্টটো যেতিয়া এটা লেডিয়ে, এজনী লেডিয়ে কি কৰে, ষ্ট'ভত খানা বনায়। তো এইটো মোৰ মাও কৰিছিলে, तो मयो हेटू सिचुएशन मैंने रिलेट कर पारूँ। तो एक पार्ट में देखा था राइटर कि एक स्टोव था, स्टोव में स्पिनैक लीव बना हुआ था, ठीक है, कुकिंग प्रोसेस में था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो वो स्टोव के पास, ठीक है, स्टोव के पास एक कंटेनर था एल्यूमिनियम, एक प्लेट में राइटर ने देखा कि कुछ चॉप्ड कटा हुआ वेजिटेबल्स, काटी थोआ केटामान वेजिटेबल्स राइटरे हे स्टोवर ओसरत देखा पाइसिले। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल वुमेन। अ फ्रेल यंग, फ्रेल माने बहुत ही वीक, ठीक है, एक वुमेन, एक लेडी को देखा राइटर ने जो कि दिखने में बहुत यंग था। देखो इट्स वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी दिस टू वर्ड्स, फ्रेल यंग, फ्रेल मीन्स वीक, पेल, और अगर कोई इंसान यंग है, यंग होते हुए वो वीक कैसे बन सकता है? इजंट इट स्ट्रेंज, है ना? यंग लेडी बा यंग गर्ल वीक केनेके হ'ব পাৰে? तो ये की बुझाइছে তাৰমানে, तो इहतर कंडीशन एनुका आছিলে, उन लोगों का सराउंडिंग ऐसा था, कंडीशन ऐसा था कि वो यंग लेडी भी इवन क्या फील करने लग गई थी, वीक फील करने लग गई थी, ठीक है। सो दैट लेडी इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो সেই লেডিজনীয়ে গোটেই ফেমিলিৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰি আছিলে, মিল বনাই আছিলে, ইভিনিং মিল, খানা বনাই আছিলে। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। उसके बाद जैसे ही उस लेडी ने राइटर को देखा, उसके आइज़ जो था, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इट वॉज फिल्ड विथ स्मोक। क्यों स्मोक? बिकॉज शी वॉज कुकिंग इवनिंग मील, ठीक है। तो उसने राइटर की तरफ देख के she smiled. She is the wife of Mukesh's elder, please see the next page, Mukesh's elder brother, ठीक है। वो जो लेडी थी वो मुकेश का जो एल्डर ब्रदर था उनका वाइफ थी। सो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, that is the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, that is her husband Mukesh and their father. तो वो जो लेडी थी वो घर का बहू थी, ठीक है। एज अ बहू उसने घर में बहुत रिस्पेक्ट उसने अर्न किया, बिकॉज उसके फैमिली के मेम्बर्स जितने थे उसको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। एंड शी वॉज इन चार्ज ऑफ 3 men, ठीक है, 3 men का वो क्या करती थी, इंचार्ज में थी, मतलब उन लोगों का टेक केयर करना, है ना, खाना बना के देना, सब कुछ उसका ड्यूटी था। तो वो 3 मैन कौन कौन था? हर हस्बैंड, ठीक है, डेफिनेटली मुकेश का एल्डर ब्रदर, दैट मीन्स मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। तो ऐसा होता था पहले के ज़माने में, ये बहुत होता था। इवन अभी भी हम लोग देखेंगे कि गाँव वगैरह में ये सब बहुत नियम माना जाए। जे घरों जोंजनी बहू है ना, घर का जो बहू होती है, सपोज़ अगर उसका हस्बैंड का अगर सपोज़ एल्डर ब्रदर हो, ठीक है, तो क्या होता है कि बहू को उनके सामने या बड़े इंसान के सामने उनको अपना सर जो है वो कपड़े से ढकना पड़ता था। हो सकता है कि वो मतलब जो साड़ी पहनी होती है उसका पल्लू से वो उसको, है ना, आपका उसका जो हेड है उसको कवर करके रखना पड़ता था। सो दैट वाज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट जो कि बहू गिव्स टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो ऐसे ही जब उसका फादर इन लॉ आता था, ब्रदर आता था, तो वो क्या करती थी, वो किसी एक कोने में जाके अपना जो वेल
ठीक है, यहाँ पे बोला ना ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, मतलब जो पल्लू था या चुन्नी भी आप बोल सकते हो, उससे अपने फेस को, अपने हेड को क्या करती थी, ढकती थी। ठीक है, एज कस्टम डिमांड्स, कस्टम के अकॉर्डिंग डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता था उनको, दे हैव टू कवर देयर फेस, है ना, बिफोर द मेल एल्डर। सो इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। तो यहाँ पे एल्डर जो है दैट इज़ फादर इन लॉ या वो जो ब्रदर है, दे आर क्या है, बैंगल मेकर। ठीक है, इम्पोवरिश्ड मतलब कंडीशन बहुत ही ख़राब उन लोगों का। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school, है ना। तो यहाँ पे वो फादर इन लॉ के बारे में बोला गया है, दैट मीन्स मुकेश का जो फादर था, तो उन लोग का कंडीशन इतना ख़राब था, है ना, फाइनेंशियली भी इमान उइक आছিলে যে তেওঁ দেউতাকে কেতিয়াও নিজৰ দুটা ল'ৰাক ভাল এটা এডুকেশ্যন দিব পৰা নাছিলে তাৰমানে। So all he has managed to do is teach them what he knows, that is the art of making bangles. सिर्फ एक ही काम उसका फादर सिखा पाया, that is the art of making bangles. तो ये वाला आर्ट जो था, ये एडुकेशन था जो था, देउताके মানে দুজন ল'ৰাকে শিকাইছিলে, কাৰণ সিহঁত চবেই কি কৰিছিলে, সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত কাম কৰিছিলে তাৰমানে। ঠিক আছে, तो that is the art of making bangles. तो यहाँ तक आज हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू प्लीज़ टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड थैंक यू वेरी मच।